बिहार की जीत हो गई, अब बस बंगाल और यूपी तो हो ही गया। उनके लिए भी ये एक कटु सत्य है कि ऐसा नहीं होने जा रहा, क्योंकि तीनों राज्यों की तासीर जो है वो बिल्कुल अलग है। तो पहले आप मुझे बताइए, इसका बिहार और यूपी से कोई कनेक्शन है? देखिए, जिस तरीके से यदि सीमांचल का बिहार के लिए और AIMIA का वहाँ पकड़ बना, और इसलिए बना कि वहाँ के मुसलमानों को लगा कि शायद हो सकता है कि RJD से बढ़िया विकल्प मेरे पास AIMA है, जो हमारे लिए ज़्यादा बोलता है और एग्रेसिव होकर बोलता है। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि मुसलमानों के लिए सबसे अच्छा कैंडिडेट वही हो सकता है जो उसके लिए खुलकर बोले, सामने बोले और खड़ा रहे। ये RJD के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी तो इस तरह से नहीं दिख रही हैं। वो तो शायद ओबीसी से ज़्यादा एग्रेसिव है उनको लेकर। तो वहां पे वोट का डिवीजन कैसे होगा? सत्ता में भी है, तो वहां पे क्या ये उतना प्रभावशाली रहेंगे IMA? दूसरी बात है कि देखिए, हर जीत जो होता है किसी न किसी का हौसला तो बढ़ाता ही है। जो जीत कर आता है वो हौसला बढ़ाता है। पिछली बार बंगाल में जो था लगभग 7% का डिफरेंस था दोनों में वोट परसेंटेज का। यदि इस वोट परसेंटेज को भारतीय जनता पार्टी घटाने की कोशिश करती है, अभी जहां तक मुझे ध्यान नहीं आ रहा 7% का था, 6 या 7% का था, यदि इसमें 3% तक वो अपने तरफ लाने में कामयाब हो गई, तो वहां पे ये मैं नहीं कराऊंगा भी TMC बाहर हो जाएगी या क्या होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत अच्छा चुनाव लड़ेगी और उसके ऊपर ही वो काम कर रही है। बंगालियों के अंदर क्या था कि अभी आपने काम शुरू किया बंगाल पे? आपकी हाँ, मैंने तो प्रधानमंत्री तो 14 से किया, मैं तो 13 से शुरू हो गया हूँ। तो एक दिन मैं पहले हूँ उनसे, हम लोग बंगाल की तरफ हम लोग मूव कर गए। तो उस पे हम लोग देख रहे हैं लोगों का जो झुकाव है। ट्रेंड मिल रहा है अभी आपको? ट्रेंड मिल रहा है लोगों का। इस बार कहना है कि ममता बनर्जी को चेंज होना चाहिए। ये एक चीज जो उनके आ रहा है। पिछले बार इलेक्शन जो हुआ था ये नहीं आ रहा था। और क्यों आना चाहिए? तो उनका कहना है कि घुसपैठी ज्यादा हो गए हैं, जो मुस्लिम है जो यहाँ पे आकर इकट्ठा हो गए, हमारे सारी तरीके सामाजिक कही है, सांस्कृतिक सब चीज़ों पे कहीं ना कहीं असर पड़ रहा। तो इस तरह के दिमाग में आ रहा, लेकिन वो वोट पे अभी कन्वर्ट होते हुए उस स्तर पे नहीं दिख रहा। तो इसी चीज़ को जो मेरे दिमाग में आया है उसको रीड करते हुए कैसे हमको इलेक्शन प्लान करना है, ये बीजेपी मुझे लग रहा है कि बिहार के बाद करेगी। और यूपी में देखिए, यूपी में जो देवेंद्र जी पहले बोले कि अभी चेंज करने का JDU का कोई मंशा नहीं है, उसके पीछे का कारण है कि लॉ कुश वाला जो इन्होंने किया, कुर्मी कोयरी वाला जो इन्होंने है, हमारा जो पूर्वांचल एरिया जो है वो काफ़ी उस पर उनकी पकड़ है। और वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एकदम अलग सिनेरियो हो कि यहाँ जाट के साथ हमको रहना है, वहाँ हमको कुर्मी कोयरी को साथ लेकर चलना। और प्रधानमंत्री का तो खुद लोकसभा का क्षेत्र में उनकी संख्या है। तो अभी जो है उसको बना के रखेंगे और वहाँ से बिहार से मैसेज यहाँ तक देंगे। जैसे प्रधानमंत्री ने 2014 में जब उत्तर प्रदेश से लड़ रहे थे तो यूपी से उन्होंने बिहार को मैसेज दिया था। इस बार बिहार के चुनाव को मैसेज उत्तर प्रदेश में दिया जाएगा, ये निश्चित है। यूपी की लड़ाई तो बिहार में लड़ी जा रही थी, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ। इन दोनों राज्यों के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग या बीजेपी की आप बात करके आपको जो सेंस मिलता हो, क्या बिहार और बंगाल और यूपी हमारे लिए कुछ और मुफीद हो गया बिहार के बाद? उस रिजल्ट के बाद बहुत फर्क नहीं पड़ता। जैसे बीजेपी जैसी मशीनरी को देखें तो ये हारने के बाद ज्यादा हौसला में आते हैं। अच्छा, ये जीतने के बाद उनकी कॉम्प्लेसेंसी वाली बात रहती है। तो ये कई बार वापस में कहते भी हैं। जैसे 240 के नतीजे के बाद आप देखिए धड़ हर स्टेट में कैसे लग रहा है। अगर 240 के बदले 350 आ गया होता तो हो सकता है इनमें से कई राज्य हारे भी होते। तो वो कॉम्प्लेसेंसी एकदम से ये लोग जैसे कि झटका लगता है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा ताकत लगा देते हैं और उसमें फुल एनर्जी दिखता है। फिर आपसी डिफरेंसेज वगैरह सब वो लोग किनारे कर देते हैं। बंगाल के लिहाज से अगर देखें तो बीजेपी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बंगाल में जो सेंट्रल लीडरशिप है उस चेहरे की एक समस्या है। उस चेहरे की समस्या ये वहाँ पे आ जाती है कि ममता बनर्जी तुरंत बाहरी बनाम बंगाली अस्मिता का मामला लेके आ जाती हैं। स्टेट लीडरशिप में बीजेपी लगातार डेवलप करने की कोशिश की, अलग अलग नेता, और अभी भी शुभेंदु भी ममता बनर्जी के करिश्मे के सामने अगर देखें तो वहाँ पे आपको बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा। परसिस्ट तो कर रहे हैं उनके साथ, वो सब कर रहे हैं, लेकिन उस रूप में नहीं हो रहा है। जैसे वहाँ पे ग्राउंड पे अगर पूछिए तो लगेगा नहीं कि ममता बनर्जी के कैलिबर वाला। जैसे कोई वैसी लेडी होती, बीच में बीजेपी बहुत तलाश भी कर रही थी कि वैसी लेडी होती जो उसी रूप में फाइटर हो, उसी रूप में पॉलिटिकल ड्रामा कर सके। जैसे याद होगा ना पिछले बार इलेक्शन में चोट लगी, कुछ शरारत करने वाला। यूपी में तो नहीं तलाश कर रही बीजेपी? यूपी में बिल्कुल नहीं कर रही है। यूपी में बहुत सारे लोग ये चर्चा करते रहते हैं, लेकिन तय मानिए कि योगी आदित्यनाथ जी का जो रोल मिला है बिहार में, उसके बाद और लोग कर रहे थे। हाँ, वो बहुत लोग चर्चा करते रहते हैं। यूपी में तो 8 दिन का ये होता है। यूपी के लिए मुझे लग रहा है समय बदल गया। कई नेता भी आपको बोल रहे होते हैं कि हाँ बस हो रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही बीजेपी अगले चुनाव में जाएगी। सर, टाइम समय नहीं रह गया, आप दोनों राज्यों पर आपका एक कमेंट।
देखिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी का ग्राफ ऊपर जाके नीचे गिरा, और वो इस कारण से गिरा कि जिन लोगों ने फाइट किया, वहां लड़ा, और जिनकी समस्याएं उसमें वहां बीजेपी की ओर से उसको सपोर्ट नहीं मिला है, तो डर है वहां। दूसरा, 30% मुस्लिम वोट है और 12 से 13% वहां कंप्लीट एक लेफ्ट वोट है जो कभी बीजेपी की ओर नहीं जा सकती है। वो बीजेपी होगी तो कहते 42-43% वोट तो बीजेपी के पक्ष में अभी है नहीं, ठीक है। बाकी में से उसको लेने की स्थिति है। तो अब जिन लोगों का पलायन होता है, वहां चुनाव कैसे हो रहा है, वहां की रिगिंग कैसे है, रात में ही डरा दिया गया कि अगर बीजेपी को वोट दिया तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। उसमें से कैसे सुरक्षा होगी जो हिम्मत से वो पहुंचेगा, मान लीजिए नहीं, और जाके डर के मारे वहां डालेगा, उसमें से बचाव के लिए जो करने की आवश्यकता है वो बीजेपी नहीं कर पाई है। ये समस्या उसके लिए तो पिछली बार लोकसभा बंगाल इज स्टिल अ चैलेंज। बंगाल बहुत बड़ा चैलेंज है, वो चैलेंज है।